नगर के हीरा पार्क में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो के आगमन पर मानव अधिकारों विषयक एक विस्तृत परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मानव अधिकारों के प्रति जन जागरूकता, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों, युवाओं के भविष्य, रोजगार, सामाजिक समरसता तथा क्षेत्रीय विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रियंका कानूनगो ने कहा कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। समाज के प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा केवल शासन प्रशासन की ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। अपने उद्बोधन में उन्होंने गाडरवारा की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि गाडरवारा नगर ओशो और महर्षि महेश योगी की कर्मभूमि रही है, जिसने देश दुनिया को आध्यात्मिक चिंतन और ज्ञान की दिशा प्रदान की है। उन्होंने क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, मां नर्मदा घाटी की प्राचीन सभ्यता एवं यहाँ की सामाजिक विशेषताओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। प्रियंका कानूनगो ने समीपवर्ती चिचली नगर के प्रसिद्ध पीतल उद्योग का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, कौशल विकास पर ध्यान देने तथा सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए प्रेरित किया। परिचर्चा के दौरान उपस्थित नागरिकों ने मानव अधिकारों, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे। प्रियंका कानूनगो ने सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देते हुए मानव अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और नागरिकों की भूमिका पर जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश महिला आयोग के सदस्य, साधना स्थापक, नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति, युवा एवं वरिष्ठ जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रियंका जैन ने किया। उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन प्रियंका जैन एवं उनके युवा साथियों द्वारा किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित नागरिकों ने मानव अधिकार के संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता के लिए ऐसे आयोजनों को समय की आवश्यकता बताते हुए आयोजनों की सराहना की। तो वहां से उल्लंघन मानव अधिकारों के उल्लंघन के विषय को यदि आप युवाओं के रोजगार की चीजें मिलने का उल्लंघन नहीं मानते तो माफ कीजिएगा, एनआरबी को बढ़ाने का। जिन युवाओं का रोजगार पाना, शिक्षा पाना अधिकार है, यदि मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स पिछले 10 सालों में दोगुनी हुई है तो क्या मानव अधिकारों के संरक्षण की दृष्टि में चिकित्सकों को बढ़ाने का काम नहीं हुआ? आप बताइए। आज अगर हम बात करते हैं कि 70+ की पॉपुलेशन को आयुष्मान कार्ड योजना से जोड़ करके उनको हेल्थ बेनिफिट्स देना है तो मानव अधिकारों का विषय है। मानव अधिकारों का सबसे घनघोर उल्लंघन जो इस पूरे इलाके में हुआ, पूरे मध्य भारत से लेकर के महाकौशल तक हुआ, वो अवैध धर्मांतरण का। अगर आप इसको मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं मानते तो सोच संकीर्णता मानते। यदि छल से, धोखे से, दवाई के नाम पे, कमाई के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे धर्मांतरण किया गया तो मानव अधिकारों का घनघोर उल्लंघन। जब आप यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तब पहचान का अधिकार सबसे प्राइमरी अधिकार, और यदि मेरी पहचान, मेरी धार्मिक आस्था छल से, बल से, धोखे से बदली जा रही है तो मानव अधिकार का उल्लंघन। यदि मैं युवाओं के रोजगार की बात करता हूं तो वो उनके मानव अधिकारों के संरक्षण के दृष्टिकोण में सबसे पहला करें। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा ना भाई साहब तो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए केवल किताबों की बातें रहेंगी। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।